गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर मैमेलियन न्यूरोएंडोक्राइनोलॉजी बिहेवियर की ये क्लास है। हमारा आज का टॉपिक है, हम प्रीवियस टॉपिक्स को ही आगे कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं। ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम आपका क्या है, जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड को का डाइसेशन करके अगर उसका डिटेलिंग स्टडी करते हैं तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये आपका हो जाता है हाइपोथैलेमस वाला पार्ट। ठीक है, इस स्ट्रक्चर से देखते हैं कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो किस तरह से बना हुआ है ना। हम अभी तक एंटीरियर पिट्यूटरी पढ़ चुके हैं, हमें एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में पता है, इनके बीच का रिलेशनशिप देखना है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का रिलेशनशिप देखना है। इससे पहले उन चीज़ों को अच्छे से समझने से पहले हम इस डायग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारी मेमोलरी बॉडी है, ठीक है। ये इसके साथ में ऑप्टिक चेन के थ्रू इसमें साथ में जुड़ी हुई है। अंदर आर्टरीज हैं, ये प्राइमरी कैपिलरी क्या है, फ्लेक्सम है, जो कि क्या करती है, हार्मोन्स को सिंथेसिस करके आर्टरीज के थ्रू क्या करती, वेन्स में, या आप बोल सकते हो कि ये जो पाइपलाइंस बने हुए हैं ना, एक तरह पाइपलाइन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, इनके अंदर क्या करती है, भेजते हैं। आपका हाइपोथैलेमिक, हाइपोफाइजियल, पोर्टल वेसल्स, ये मतलब कि ये क्या कर रहे हैं, ये वेसल्स ये ब्लड के अंदर है ना। वेन्स आर्टरीज क्या होती है, अपनी ब्लड वेसल्स तो होती है जिनकी अंदर से हम क्या करते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड फ्लो करता है ना। तो क्या होगा, हाइपोथैलेमिक, हाइपोफाइजियल, पोर्टल वेसल्स क्या करेंगे, जो सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स है या सिक्रीशन हार्मोन का जो होगा वो इनके थ्रू आर्टरीज और वेन्स में ट्रांसफ़र होगा, है ना। ये आपका साइनस हो गया, और ये क्या होगा, ये आपकी ये वाला जो पूरा पार्ट है ये है आपका क्या, एंटीरियर पिट्यूटरी, ये वाला। यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा क्या होता है, हार्मोन का सिंथेसिस होता है। ये पोस्टीरियर वाला पार्ट है। जैसे हमने पोस्टीरियर वाले पार्ट को भी जब हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पोस्टीरियर भी 3 हिस्सों में बटा हुआ है ना। तो आपका मीडियन एमिनेंस हो जाता है, और ये मीडियन एमिनेंस क्या होता है, टॉप ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। तो हमारा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से कैसे अटैच्ड है, कैसे हार्मोन का सिंथेसिस होना, ये यहाँ से हमको अंडरस्टूड होता है कि इन चीज़ों में क्या क्या हिस्सा काम आता है, कौन सा हिस्सा क्या काम करता है, सिक्रीशन का हो, सिंथेसिस का हो, या उसको फ्लो करवाने का हो। देखो, अभी तक हमने पोस्टीरियर वाले पार्ट का डायग्राम समझा है ना। हमने कल तक पोस्टीरियर वाले पार्ट में पढ़ लिया था, है ना। अभी हमने पढ़ लिया था पोस्टीरियर का डायग्राम। हमने देखा है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर का जब हम डाइसेशन करते तो कैसा निकल रहा है ना। अब हमारे लिए मैटर करता है क्या, कि एंटीरियर और पोस्टीरियर में से कितने ज़्यादा हार्मोन निकल रहे हैं। कौन कौन से हार्मोन निकल रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन, है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन। ये 6 के 6 हार्मोन किस में से निकल रहे हैं, हमारे एंटीरियर वाले पार्ट में से निकल रहे हैं। और पोस्टीरियर वाले पार्ट में से क्या निकल रहा है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। अभी हम हमारे लिए समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो हार्मोन्स हैं इनका टारगेट क्या है। मतलब कि ये हमारे लिए, ये सिंथेसिस सिक्रीशन कहाँ से हो रही है ये तो हमें पता है, लेकिन इनका टारगेट क्या है, ये कहाँ कैसे क्या काम करेंगे, ये भी हमारे लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। देखो, ग्रोथ हार्मोन्स जनरली क्या काम करते हैं कि हमारे शरीर की ग्रोथ में काम करते हैं ना। और अगर मान लो कि कई आपने केसेस ऐसे देखे होंगे जिसमें क्या होता है कि कई लोगों की ग्रोथ होती ही नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। तो वो किस वजह से होता है, ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन से क्या होगा, जब ग्रोथ हार्मोन की हद से ज़्यादा स्रावन होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उस हद से ज़्यादा रिलीज़ होंगे, तो उससे क्या हो जाएगा कि जो
जो भी एनिमल है या ह्यूमन है उसकी हाइट हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अगर नहीं बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो छोटा रह जाएगा, बोना रह जाएगा, उसकी हाइट की क्या होगी, बहुत ज़्यादा छोटी रह जाएगी। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा तो एज वेल एज जैसे थायराइड हमारे नेक में हो जाता है ना, तो उसको कैसा क्या बोलते हैं हम, शायद झींगा रोग बोलते हैं ना, वो रोग हो सकता है उसके गले में, उसकी आवाज़ जैसे यहाँ पर गले नेक वाले सेक्शन में, क्योंकि हमारा थायराइड ग्लैंड तो यही होती है हमारे नेक पे, तो नेक वाले रीजन पे क्या होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ से रिलीज़ होता है हमारा। अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो क्या काम करेगा कि हमारे थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। अब एडिनोट्रोपिक हार्मोन ये क्या करते हैं, ये फॉलिकल ल्यूटिनाइजिंग और प्रोलैक्टिन, ये हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हार्मोन्स होते हैं, या हम इनको सेक्स हार्मोन्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फिर हमारे एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या होता है, ये होते हैं किडनी के लिए ये हार्मोन होते हैं, इनका टारगेट सेल्स क्या होते हैं, किडनी होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, वाटर का वेस्पिरेशन करते हैं, यानी वाटर को क्या कर देते हैं, जैसे किडनी में वाटर फिल्ट्रेशन होता है ना, उसमें ये हेल्प करते हैं। ऑक्सीटोसिन तो सभी को पता है हमारी मेमोरी ग्लैंड जो होती है उसके अंदर ये काम करते हैं। क्या काम करते हैं ऑक्सीटोसिन, जब भी पोस्ट डिलीवरी के बाद में बेबी को फीड कराने के लिए मिल्क की ज़रूरत होती है, तो ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ किया जाता है, जो क्या करता है वहाँ पर मिल्क सिंथेसिस करने में, ब्रेस्ट मिल्क सिंथेसिस करने में मदद करता है। अब हम क्या करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन्स और जितने भी हमारे एंटीरियर पोस्टीरियर हार्मोन्स हैं, है ना, उन हार्मोन्स का टारगेट क्या है, क्या काम है और कहाँ ये जा रहे हैं उनके सोर्स, इसके लिए टेबल बनाते हैं और समझते हैं कि इनका मेजरली काम है क्या। लिखो, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन एवं उनके स्रोत, है ना। हमें ये, अगर हम ये एक टेबल याद कर ले तो आपको ओवरऑल जो हार्मोन्स हैं उनके नाम याद हो जाने हैं, उनका काम क्या है वो याद हो जाना है, और उनका जो मेन सोर्स क्या है कि वो कहाँ से निकलते हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो हम तीन सेक्शंस निकाल लेते हैं। पहला हार्मोन के लिए, उनका सिंबॉलिक्स के लिए और उनका सेल टाइप्स के लिए। तो पहले आ जाता है आपका हार्मोन। दूसरा आपका क्या आ जाएगा, सूत्र। तीसरा आपका आ जाएगा कोशिका का प्रकार। या हम इसको बोल सकते हैं सेल टाइप। ये हो जाएगा सिंबल, और ये हो जाएगा आपका हार्मोन। सबसे पहले हम लिख लेते हैं एंटीरियर वाले के लिए। तो इस एंटीरियर को हम क्या बोलते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस। इसमें सबसे पहले हमारा क्या निकलता है, थायरोट्रोपिक या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड इसको हम ए करके लिख लेते ताकि हमें समझ में आए कि एडिनो के अंदर हम बात करें पिट्यूटरी के अभी एंटीरियर वाले भाग में। उद्दीपक
हार्मोन, इसका सिंबल क्या है? TSH, है ना, क्योंकि इसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। और इसका सेल कौन सी है? बेसोफिल। बेसोफिल कोशिकाएं भी हमारा एड्रीनो ट्रॉपिक या एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन, इसको हम किससे सिंबॉलिक करते हैं? ACTH से। और ये भी क्या होते हैं? बेसोफिल कोशिकाओं के होते हैं। हमारा तीसरा है वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को क्या बोलते हैं? सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन भी बोला जाता है इसको या करके लिख लो, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, इसको हम लिख सकते हैं STH और GH। अगर ग्रोथ हार्मोन का बोला जाए तो आप STH अगर आपको दे दिया जाए तो STH ही क्या है? ग्रोथ हार्मोन है। ये कैसे फिल के होते हैं? ये एसिडोफिल कोशिकाएं। देखो एडिनो हाइपोफाइसिस का हार्मोन हो गया है ना, ये हमारा क्या है? एंटीरियर वाला पार्ट है, ऐसे लिख लो, एंटीरियर पिट्यूटरी। जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी वो क्या होगी? आपकी एडिनो हाइपोफाइसिस, है ना। उसमें कौन से हार्मोन निकल रहा है? थायराइड उद्दीपक हार्मोन को कैसे सिंबॉलिक किया गया है? TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। और ये कौन सी? बेसोफिल्स काइंड ऑफ क्या होती है? सेल्स होती है। बेसोफिल्स मतलब कि जो बेस होते हैं ना, क्षारीय जिनको हम बोला जाता है, जिन सेल्स में बेस ज़्यादा होता है ना, बेस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, वो सेल्स के अंदर क्या होता है? आपका थायराइड पाया जाता है। एडिनोट्रॉपिक या एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ACTH भी क्या होता है? बेसोफिल काइंड ऑफ कोशिकाएं होती है या हम बोल सकते हैं सेल्स होती है। वृद्धि हार्मोन यानी कि हमारे ग्रोथ हार्मोन, इसको हम सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन भी बोलते हैं। तो सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन क्या कर रहा है? एसिडोफिल, है ना, एसिडोफिल कोशिकाएं होती है। क्या होती है? एसिडोफिल कोशिकाएं ये होती हैं। अब इसमें आगे हमारे हार्मोन हम देख लेते हैं। अब ये हमारा एंटीरियर वाले पार्ट का ही चल रहा है। एडिनो हाइपोफाइसिस। हमारा चौथा कौन सा हो जाएगा? लैक्टोजेनिक या हम बोलते हैं जिसको प्रोलैक्टिन। अब इसमें हम लैक्टोजेनिक
कॉमा ल्यूटियो आदल ल्यूटियो ट्रॉपिक या मेमोट्रॉपिक या प्रोलैक्टिन, जिसमें हम इसको क्या कह रहे हैं, LTH और MTH, है ना। ATH और MTH नाम से इसको करते हैं, और ये भी क्या होते हैं, एसिडोफिलिक या एसिडोफिल कोशिकाएं। हमारा पांचवी आती है पुटिका, उद्दीपक हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये क्या होती है, बेसोफिल्स या बेसोफिल कोशिकाएं। छठी हमारी होगी ल्यूटिनाइजिंग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम LH करके बोलते हैं या हम ICHs भी बोलते हैं। क्योंकि ये क्या होते हैं, इंटरस्टेशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ना, इसलिए हम इनको ICSH भी बोलते हैं। ये भी क्या होती है, बेसोफिल्स होती है। देखो हमारे 6, जैसे कि हम पहले बढ़ चुके हैं, 6 टाइप के हमारे एडिनो हाइपोफाइसिस यानी कि हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी में 6 तरह के होते हैं। और ये किस तरह की कोशिकाएं हैं, इसमें हमने ये भी देख लिया है। तो जब हम बात करते हैं लैक्टोजेनिक, ल्यूटियोट्रॉपिक या मेमोट्रॉपिक या प्रोलैक्टिन की बात करते हैं, तो वो किस टाइप के सिंबॉलिक होते हैं, इनके LTH या MTH से इनको हम डिनोट करते हैं। और ये एसिडोफिल टाइप की कोशिकाएँ होती है। जब हम बात करते हैं पुटिका यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, इसको इसकी सीध में लिख लो, तो FSH से हम इसको डिनोट करते हैं, सिंबॉलिक करते हैं। और ये क्या होते हैं, बेसोफिल टाइप की कोशिकाएं होती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस टाइप की होती है, इनको LH या ICSH यानी कि इंटरस्टेशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना, इंटरस्टेशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोला जाता है। और ये किस टाइप की हो रही है, ये भी बेसोफिल टाइप की कोशिकाएं हैं। जब हम बात करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं पोस्टीरियर वाले में से निकलने वाले हार्मोन की। जो पोस्टीरियर वाले पार्ट में से हार्मोन निकलता है उसकी बात करते हैं। उनका सेल टाइप देख लेते हैं। सेल टाइप से समझ में आ जाता है कि ये कहाँ से कैसे क्या हो रही है, निकल रही है। तो जब हम बात करते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस की, न्यूरो हाइपोफाइसिस की,
तो न्यूरो हाइपोफाइसिस की जब बात करते हैं तो इसमें 2 हार्मोन हमारे निकलते हैं, है ना। तो हमारा पहला कौन सा हो जाता है, मेलेनासाइट उद्दीपक हार्मोन, जिसको हम MSH के नाम से बोलते हैं। और ये क्या है, एक तरीके से, क्योंकि क्या है कि आप हमारे जो पोस्टीरियर वाले जो हार्मोन होते हैं वो मिलते तो हैं नहीं हमें, पोस्टीरियर वाले पार्ट में होते तो हैं नहीं, क्योंकि वो हाइपोथैलेमस से निकलते हैं ना, है ना। तो इनकी सेल टाइप का हम एक साथ में बता देंगे कि ये कौन सी सेल टाइप होती है। इसमें सेकंड हो जाएगा आपका ऑक्सीटोसिन, और तीसरा हो जाएगा आपका इसमें वैसोप्रेसिन भी बोल सकते हैं, और हम इसको बोल सकते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, है ना। तो ऑक्सीटोसिन को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऑक्सीटोसिन तो ऑक्सीटोसिन की वे में ही होता है, और एंटी डाययूरेटिक आपका हो जाता है एंटी डाययूरेटिक ADH, है ADH से। और ये क्या होते हैं, हाइपोथैलेमस के सुप्राऑप्टिक ऑप्टिक एवं पैराऑक्टिव, है ना। पैराऑप्टिक नाभिकों की तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं। जो न्यूरो हाइपोफाइसिस हार्मोन्स होंगे वो कौन कौन से, ये 3 तरह से हार्मोन्स है ना। ऑक्सीटोसिन को हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन करके OH लिख सकते हैं, है ना, लेकिन OH लिखते नहीं है, ऑक्सीटोसिन को ऑक्सीटोसिन ही लिखा जाता है, इनका कोई सिंबल नहीं ऑक्सीटोसिन का। तो आपका मेलेनासाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, आपका ऑक्सीटोसिन हो गया, आपका वैसोप्रेसिन हो गया, वैसोप्रेसिन, और इसको हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। ये सभी क्या होते हैं, सुप्राऑप्टिक और पैरावेसिकुलर, जो पैरावेसिकुलर सेलुलर होते हैं उनके अंदर ये मिलते हैं। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे पाइनियल ग्लैंड के बारे में और थायराइड ग्लैंड के बारे में।